माता की, भारत माता की। आप पता नहीं पिता के उपासक हो कि माता के, पर भारत माता का उपासक है। माता कह के सम्मान। हम लोग स्त्रियों को माता जी बोलते हैं, पर कई लोगों में नहीं संस्कार। एक जगह में बस में बैठा था तो मैंने एक को माता जी कह दिया तो नाराज हो गई, क्योंकि माता का लोग यही समझते हैं जिसके पुत्र हो गए हो। अब वो अभी पुत्रवती थी नहीं, पर हमने माता कहा तो चिढ़ के बोली कि मैं माता हूं, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तो हम छोटे बड़े के नाते नहीं माता बोलते हैं। और एक हमने माता किसी अर्थ में, देखो एक शब्द का अर्थ कौन क्या निकाल लेता है, पर उसके कहने के बाद हमें भी ध्यान गया कि ये भी अर्थ होता है। हमने जब माता कहा तो नाराज होके बोली मैं तुम्हारे पिता की पत्नी। माता तो तभी होंगी। मान देखो अर्थ है, गलत नहीं है, पर अर्थ निकाला। हमारा भाव क्या था, पर उसने क्या अर्थ कर लिया। कई बार ये राजनीति में होता है तो लोग कहते हैं हमारा ये भाव नहीं था। ते भाव, एक कीर्तन की लाइन गुरुदेव के समय गाते थे, लगन गुरुन से लागी जिनकी अब लागी। तो उसकी एक लाइन है, जैसे आग लगी वन का माने जंगल, गांव की भाषा में, जैसे आग लगी बनका में सब बन होए गो आगी। जंगल में अमेरिका में लगती ही रहती है, इतने 1000 एकड़ में आग लगी, हेलीकॉप्टरों से पानी गिरा रहे हैं, बुझ नहीं रही, कई कई दिन ऐसी आग लग जाए। एक जगह आग लगी है ये अलग है, इस लकड़ी में लगी, यदि सब और एक हो गई, अलग अलग रही नहीं। अभी हम व्यष्टि मन में जीवित हैं। व्यष्टि मन, व्यष्टि मन का ये देह है, ये मेरा है। जरा मन का विस्तार करो। इसीलिए महर्षि अरविंद मानव, महामानव, अति मानव, ये तीसरा भी आपकी कल्पना में भी नहीं है। मानव तो सुन लिया, महामानव वो भी थोड़ा थोड़ा, अति मानव, अति मानसिक चेतना, मन के पार का चैतन्य। हम व्यष्टि मन से उठ जाएं, समष्टि मन को प्राप्त करें। ये साधना है, ये विकास है। धनी होना ये आपका विकास नहीं है, सामाजिक है। वो धन बढ़ गया, लेकिन आप क्या क्या बदले? जिससे मूर्ख थे तैसे ही हो। पैसा बढ़ गया तो क्या, बिल्डिंग बढ़ गई, तुमने अपने में कहां परिवर्तन किया? तुम्हारा विकास कहां हुआ? इसलिए मानव का विकास, क्या है मानव का विकास?
वैसे ही बना रहे, सोच वही, दुख वही, मेरा तेरा वही। मेरा बढ़ा भी नहीं, मेरे का विस्तार नहीं। एक विनोबा जी ने दृष्टांत दिया है, और भी कहीं मैंने पढ़ा। मैं आपसे भी पूछूंगा, बोल के उत्तर नहीं, आप तो ऐसे ही दे देंगे, मैं समझ जाऊंगा। पंडित ज्यादा हैं कि हिंदू ज्यादा हैं? पंडित हिंदू समाज में एक हिस्सा है पंडित, हिंदू तो बहुत है। अच्छा, हिंदू ज्यादा है संसार में कि मनुष्य? और देखो, दुर्भाग्य ये है कि मनुष्य ज्यादा हैं पर मनुष्य कहीं नहीं है। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मनुष्य है ही नहीं। इसलिए कोई हिंदू बन के, कोई मुसलमान बन के, कोई ईसाई बन के, कोई पंडित, कोई बनिया। इसीलिए एक और है, ये राजनैतिक बात है पर समझने की है। क्षत्रिय महासभा करो, क्षत्रियों का सम्मेलन करो, कांग्रेसी चले जाएंगे। ब्राह्मण सम्मेलन करो तो कांग्रेसी जाएंगे, पर हिंदू सम्मेलन करो तो कांग्रेसी नहीं जाएंगे। भी क्या तकलीफ है? क्योंकि हिंदू में बनिया, ठाकुर, हरिजन सब हो गए, तो ज्यादा होने से ज्यादा इकट्ठे हो गए तो कांग्रेस को खतरा है। इसलिए पंडित में जाएंगे, ठाकुर में जाएंगे, इसलिए पंडित और बनिया इकट्ठे ना हो तो कांग्रेस खुश। बुरा नहीं मानना यदि कांग्रेस ही बैठे। भाई, बनिया सम्मेलन में जाते हो, क्षत्रिय सभा में जाते हो, ब्राह्मण सभा में जाते हो, हिंदू में क्यों परहेज? क्योंकि हिंदू माने एक। ऐसे ही हम एक ऊपर की और बात कहते हैं, मानव सम्मेलन, मनुष्यों का सम्मेलन। अभी हम मनुष्य भी नहीं, हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, मनुष्य नहीं है। मनुष्य के नाते प्यार भी नहीं है, मनुष्य मानते ही नहीं है ये फलां जाति का है, मैं फलां जाति का, अलग हो गए। और भी, पहले मिट्टी है, फिर घड़ा है, सकोरा है, ईंटा है, ज्यादा कौन है? अधिक है मिट्टी, पर संख्या से गिनो तो ईंटें बहुत हैं, घड़े बहुत हैं, बहुत हैं, पर एक है। पर एक को हम देखते ही नहीं, क्योंकि व्यवहार में अनेक काम आते हैं। इसलिए जानते हो, आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को मांडुक्य ने अव्यवहार्य कहा है। व्यवहार में नहीं आता। व्यवहार में घड़ा आता है, सकोरा आता है, सरिया आती है, हंसिया आता है, चाकू आती है, कैंची, लोहा। लोहा किस काम में आता है? चाकू नहीं कहना, लोहे का क्या काम? इसीलिए बहुत पहले एक हमने लेख लिखा था, और सबसे पहले जहां गौशाला है उसके पास भमौरी गांव है, वहां हमने कह दिया परमात्मा नालायक है। पर हंसिया लायक है, खुरपी लायक है, कैंची लायक है, चाकू लायक है, लोहा नालायक है, किसी लायक नहीं।
तो ब्रह्म नालायक है, आदमी लायक है, मन लायक है, इंद्रियां लायक हैं, आत्मा किस लायक है? तो प्रवचन हमारा सुन के गांव में कह दिया जाके कि एक महात्मा है, परमात्मा को नालायक कहते हैं। 8-10 लोग लड़ने आ गए। तो जब मैंने समझाया तो कहने लगे वो मूर्ख है, उसने ठीक समझा नहीं। खैर लौट गए, बच गए हम। मन उपयोगी है, यूपी में कहते हैं योगी उपयोगी। अनुपयोगी माने नालायक। नालायक वही, लायक माने काम का, नालायक माने न काम का। अनुपयोगी और उपयोगी, आंखें उपयोगी, कान उपयोगी, सब उपयोगी। ब्रह्म क्या है, क्या उपयोग आता है? इसीलिए हम और भी कहते हैं, दाल में नमक कम हो जाए तुरंत पता चल गया, किसी में चीनी कम है चाय में तो फीकी है, अच्छी नहीं लगती, सबका पता है। परंतु ब्रह्म की कमी खटकती नहीं, स्त्री की कमी खटकती है, पुत्र की कमी खटकती है, कपड़े की कमी खटकती है, ब्रह्म की कमी खटकती नहीं। जबकि सच्चाई ये है केवल उसी की कमी है, नहीं तो कमी ही कोई नहीं है, पर हमें समझ नहीं है। जो पैदा ही नहीं हुआ, जो था है रहेगा। चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे उपनिषद पढ़ लो, रोज सुनाते हैं पहला मंत्र भागवत का, जो नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया था, अहमेवासमेवाग्रे, अहमेव अग्रे आसम, केवल पहले मैं ही था, नारायण ने कहा। तो कई लोग तो यही समझेंगे नारायण के लिए ये श्लोक ठीक है, हमारे लिए थोड़ी। लेकिन फिर ब्रह्मा ने सुनाया नारद, नारद ने व्यास, व्यास ने, तो औरों के काम का ये श्लोक नहीं है। जो नारायण ने कहा वही हमें कहना होगा, अहमेव, मैं ही पहले था। पहले मैं ही था, और ये जो कुछ सब हुआ है ये मैं ही हूं। सब रूप में पहले मिट्टी ही थी, और जो सब हुआ वो मिट्टी ही है। और जब ये सब ना रहेंगे तब भी, इतना ही तो समझना है एक ही श्लोक से। परंतु भागवत के 4 श्लोक नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया था। पर अब तो 4 श्लोकों से काम नहीं। पर हम अब भी कह दें, यदि 4 श्लोक नहीं ठीक समझे तो पूरी भागवत बेकार है। पूरी भागवत से भी 4 ही श्लोक समझने हैं। अहमेवासम अग्रे, पहले एक मैं ही था, और जो ये हुआ है ये सब मैं ही हूं। और सब न रहेंगे तो जरा भी घटना नहीं है, ध्यान रखना। सब न रहेंगे तो तिल मात्र घट न जाऊंगा। राई घटे न तिल बढ़े, ना कुछ बढ़ता है। सब हो गया तो बढ़ नहीं गया ब्रह्म। सब नष्ट हो जाएंगे तो घट जाने वाला नहीं है। यह है कथा।
पर हमको सब दिखता, एक दिखता ही नहीं, इसलिए घटना बढ़ना दिखता है, क्योंकि एक नहीं दिखता। बिना एक के देखे सब देखना बेकार, और यदि एक देख लिया तो कुछ देखना बाकी नहीं रहता। केन एकेन विज्ञाते, केन एकेन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवति। जब ये बोलता हूं तो तुरंत मुझे लगता है कि मैं सारे संसार को चैलेंज करूं क्या, कि जो हमारे इन ग्रंथों ने बता दिया, कोई अपने ग्रंथ में बता दे कि हम उनको श्रेष्ठ मान लेंगे। पर दुर्भाग्य से आजादी के बाद कुछ पार्टियों ने हिंदू को सांप्रदायिक कहा, और जो सांप्रदायिक थे उनके तलवे चाटे वोटों के लिए। इसलिए हम वोटों की राजनीति के खिलाफ हैं। वोटों के लिए सत्य को नकारा जाता है, वोटों के लिए कई बार गलत चीजों का समर्थन किया जाता है। ये न करेंगे तो ये वोट कट जाएगा, ये हरिजन का कट जाएगा, ये पंडित का कट जाएगा, या मुस्लिम का कट जाएगा। इसलिए वोट मांगने वालों से सावधान रहना। यदि देश का और विश्व का कल्याण करना है, क्योंकि वोटों के भिखारी कुछ न कुछ गलती करेंगे ही, बच नहीं सकते, उन्हें वोट चाहिए। तो कभी गलत डॉक्टर बनाएंगे आरक्षण के नाम पर, है दम किसी की खत्म करे आरक्षण। इसलिए वोटों के भिखारी सत्य के समर्थक नहीं हो पाएंगे। आवश्यकता है, सत्य बहुमत का नहीं होता। एक लड़के ने, 100 लोग इम्तिहान में बैठे, एक लड़के ने जो हल किया वो सही है, और 99 के मान लो उत्तर गलत है, तो बहुमत से सत्य सिद्ध होगा। सही क्या है, बहुमत से सिद्ध होगा। सत्य सत्य है, वो किसी मत की परवाह नहीं करता। इसलिए कम से कम उपनिषद सुनो। कई मजहब कहते पुनर्जन्म नहीं होता, वो सिद्ध भी हो जाए तो कहते हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी कुरान में नहीं। अब तुम्हारी कुरान में नहीं है तो हम क्या करें। ये दृष्टांत मैंने बहुत बार दिया कि जब खोज से सिद्ध हुआ कि पृथ्वी घूमती है। अब हम जमीन में रहते हैं, हमें तो पृथ्वी घूमती लगती नहीं, आपको लगती है क्या? और हमने भी जब पढ़ा पृथ्वी घूमती है तो हमको इतना अकल तो थी नहीं, इतना विज्ञान समझे नहीं। हम मवई में जन्मे थे, जमुना हमारे किनारे थी, तो हमने सोचा घूमती होती तो जमुना इधर की उधर क्यों नहीं। अब वो तो पूरी पृथ्वी घूमी ना, तो जमुना जिधर थी उधर ही रही, वो कहाँ गई। और घूमने से कुछ बदलना चाहिए। हाँ, जब पृथ्वी घूमी तो सूर्य जरूर इधर का उधर हो गया, तारे इधर के उधर हो गए, सुबह ध्रुव, रात को ध्रुव तारा का ही, वो सप्तऋषि किधर थे, बाद में किधर हो गए। और एक ही नहीं इधर का उधर गया, वो है ध्रुव तारा। क्या विचित्र जगह है, सब घूमते रहे, वो वहीं का। इसीलिए जब प्रहलाद और ध्रुव ने भजन किया तो ध्रुव भक्ति में अटल। माता ने ये कहा, माता तो उन्होंने कहा ध्रुव को, उन्होंने कहा तुम भजन करो। उन्होंने भजन किया होगा
तो उसको गोद मिली है, तुमने भजन नहीं किया तो तुम्हें गोद नहीं मिली, इसलिए भजन करो। पिता की गोद में वही बैठेगा जो इससे पैदा हो। बताओ, इससे पैदा हो वो गोद में बैठेगा, इससे पैदा हो नहीं। ये कितना झगड़ा है, सोचो। यदि अपने दिमाग को साफ करना है तो एक चीज से, हमारे गुरुदेव गुरु मंत्र देने वालों को कहते थे कनफुक्का, पर्दा डाल के कान में। हमें तो हमारे गुरु ने कभी कान में मंत्र नहीं दिया, वो कनफुक्का कहते थे। और कभी कभी व्यंग्य में कनफुक्का नहीं, क्योंकि शीशे में आप फूको, थूक आ जाएगा, शीशे में पता चल जाएगा। इसलिए कई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले सरदार मुख में ऐसे कपड़ा बांध के पाठ करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में न जाए, बोलने से थूक जाता है। कभी कभी तो मेरा भी निकलता है, दिख जाएगा ऐसे। तो गुरुदेव क्या कहते थे? कन फुक्का, फिर दूसरा कन थुक्का। जब मंत्र देंगे तो थूक भी जाएगा ही। तो कहते थे कन थुक्का गुरु जगत में राम मिलावन और। परमात्मा को मिलाने वाला गुरु और है, कान फूकने वाले और है। और राम ही एक ऐसा है, पत्नी मिलानी पड़ती है, आशीर्वाद चाहिए। जाने कितने पापड़ बेलोगे जब मिलेगा। परमात्मा ही है जो मिला ही मिलाया है, पता नहीं है। सब कुछ मिलता है, संयोग वियोग होता है। परमात्मा का ना आज तक संयोग हुआ और न उसका कभी वियोग होता है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, पानी में मीन प्यासी है। अब बताओ, मछली पानी में, तो एक कबीर साहब को मछली की कहानी थोड़ी कि तुम्हारे लिए कहा है। तुम जिसमें रहते हो उसी को तरस रहे हो। अविनाशी ब्रह्म आनंद उसी में हो, पर तुम देह में हो, तुम इंद्रियों में हो, तुम औरों में हो, तुम आत्मा में हो ही नहीं। इसलिए कल श्लोक सुनाया था, आत्मा में आराम, आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में अमृत, संसार में अमृत नहीं। इसलिए शरीर इंद्रियां विष, विषय ही विष नहीं है, शरीर भी विष है। शरीर भी तो मारता ही है, परंतु यदि गुरु की कृपा हो जाए तो जिस शरीर में मौत दिखती है उसी शरीर में बैठ के अमृत मिल सकता है। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। जो दृष्टि देह में है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद करा। ये मैं किधर है? मैं ये है कि मैं वो है? ये हम और सो हम, सो हम ही तो कहते हैं ना। ये हम हैं कि वह हम है? दृश्य हम हैं कि दृष्टा हम है? जड़ हम हैं कि चेतन हम है? हम हैं कि यह हम है? हमको अभी हम जगे तो दे दिखा, तो जग के हम जगे तो दे दिखा। हम देह ये। कभी देह तुम्हें यह लगा? तुम जगे तो तुम हो ना। तुम जगे तो तुम्हें यह दिखा, तो कभी जग के कहा ये दे लगा, ये दे नहीं। जो यह है वो मैं लगा,
और ये जो मैं था ना, वो यह में फंस गया। यह में फंस गया, बस यह से मुक्त हो गया, मृत्यु से मुक्त हो गया। मैं हो जाए। इसलिए वेदांत मैं विरोधी नहीं है। भक्त भी कहते हैं अस अभिमान जाय जनि भोरे, मेरा ये अभिमान कभी नष्ट ना हो। तुम लोग अभिमान विरोधी हो ना, वो कहते ये अभिमान मेरा बना रहे। क्या? मैं रघुपति, मैं सेवक, रघुपति पति मोरे, ये अभिमान मेरा कभी न जाए। और हम क्या कहते हैं? शिवोहम ना हम देहो हम आत्मे थी, हम देह नहीं है, आत्मा है। ये अभिमान हमारा कभी न जाए, और कभी चला भी जाए लेकिन मौत में तो न जाए। ये अभिमान मृत्यु भी हमारा न छीन सके, ये अभिमान हमारा समय न छीन सके। बचपन छीन ले, जवानी छीन ले, सब कुछ छीन ले, पर मेरा अभिमान नहीं छीने। मैं ब्रह्म हूं। ये अभिमान। और कई कथाकार तो कहेंगे ये पता नहीं, ये अपने को शिव ब्रह्म बने फिरते हैं। और एक आध वृंदावन में हमारे चेले रहे आए तो कभी कभी वृंदावन घुस जाता है। वृंदावन की कथा सुन के तो एक बार डांट दिया कि हमारे मंच में वृंदावन मत लाओ। हाँ, वृंदावन के, हाँ उनके तो हम भगत हैं, पर आम वृंदावनी जो कुछ कर रहे हैं उसके भगत नहीं है। इसलिए सुनो तो कम से कम सत्य, आज नहीं कल बैठ जाएगा। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। बहुत दिनन का सोया बनुआ जागत जागत जागत। सुनो, सुनोगे तो काम बनेगा। इसलिए एक जगह पठितव्यो मंतव्यो नहीं कहा, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। सुनना चाहिए, और सुनना गुरु से ही होता है, पढ़ना तो अकेले हो जाएगा। इसलिए शास्त्र की, उपनिषद की आज्ञा है श्रोतव्यो, सुनो। और सुनो भी रोड वालों की नहीं। एक बार इसी रास्ते में किसी कार्यक्रम में हम गए तो सूचना हो गई मंत्र लेने की, तो कई ने मंत्र ले लिया। एक बाद में आए, लेना तो हमें भी था, पर लोगों ने कहा तुम पति पत्नी लोगे तो भाई बहन हो जाओगे, इसलिए फिर हम नहीं आए। तो हमने कहा ये बताओ गुरु किसको बनाना था? कहने लगे आपको। मैंने कहा सलाह किससे ले ली? कहने रोड वालों से। अब सलाह भी गुरु से नहीं ली। अरे आजकल कम से कम पति पत्नी भी बात करके शादी करते हैं, तो तुम उनसे बात करते जिनसे गुरु बनाना है। सलाह ले ली रोड वालों से, पता नहीं कैसी सलाह दे देंगे। तो आप तब बधाई के पात्र होगे जब श्रद्धा पूर्वक इसको सुनोगे। आज नहीं समझ आने दो। हजारों मुझे मिलते हैं कि पहले आपकी कथा ऊपर से निकल जाती थी, कान से भी नहीं, ऊपर से कहते। कई तो ये कहते इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाती है। उन्होंने कहा ऊपर से निकल जाती थी। पर कहते जब से आपकी कथा उतरने लगी ना, सबकी कथा मेरे दिमाग से उतरने। एक माता अंबाला में है, पुष्पा जी डॉक्टर है।
कई के प्रवचन बहुत सुनती थी, पर धीरे धीरे हमारे सुनने के सबके कैसेट हटा दिए, किसी की नहीं सुनती। यदि सबकी कथा बर्बाद करनी हो तो हमारे पास आया करो। क्योंकि हम, और देखो, अध्यात्म में भी ईमानदारी से बोलते हैं, राजनीति में भी ईमानदारी से बोलते हैं। जब तक आरक्षण का गलत उपयोग होता रहेगा, देश का भला नहीं होगा। कई बार हमारी गौशाला में आरक्षित डॉक्टर आ जाते हैं, गायों के लिए पता ही कुछ नहीं। अब बताओ, तुम बिना योग्यता के पास होके डॉक्टर बन जाओगे तो मारोगे। तो हम व्यंग्य में क्या कहते हैं, आरक्षण के समर्थकों को चाहिए सब आरक्षित डॉक्टरों से ही इलाज कराएं। और आरक्षण के घर वाले भी बीमार होते हैं तो आरक्षण वाले से इलाज नहीं कराते। इसका मतलब आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए काम देने का। कोई भूखा नहीं रहे, काम जरूर दो, पर अयोग्य को डॉक्टर बनाओ, अयोग्य को इंजीनियर बनाओ, अयोग्य को टीचर बनाओ, उसका तो बेड़ा गर्क है, स्कूल का भी बेड़ा गर्क कर देगा। इसलिए कई चीजें गलत चल रही हैं, पर ठीक कैसे हो? हम गए रूस, लेनिन रखे हैं, अभी लेनिन की लाश रखी है। अब बेकार झंझट है, खर्च है, देख रेख है, पर हटाए कौन? कोई सरकार हिम्मत नहीं जुटाती हटाने की कि हटाओ, मुर्दे को रख के क्या करें। ऐसे ही कई अनुपयोगी चीजें समाज में लागू हैं, पर हटाने का साहस नेता नहीं कर सकते। थोड़े हिम्मती है मोदी, पर फिर भी उन्हें भी सत्ता में आए बिना देश का भला करेंगे नहीं, और आने के लिए कुछ न कुछ खुश करना ही पड़ेगा। कुछ लोग तो एक समाज विशेष को खुश करते रहे, हिंदू को गाली देते रहे। ये ऐसा तो नहीं करते, पर फिर भी गलत लोगों का बहिष्कार पूरा करना है। पर इनकी नीति तो है कि ऐसे लोगों का न तिरस्कार करो, न बहिष्कार करो, न पुरस्कार करो, फिर क्या करो? इनका परिष्कार करो। परिष्कार समझ दो, तुम कहाँ रह रहे हो, कहाँ जी रहे हो। ये मंदिर का विरोध करते हैं वापस लेने में। ये ओवैसी का नाम बहसी करना चाहिए, बहसी। अभिप्राय है देश के भले के लिए भी पटेल जैसे लोग चाहिए। तो आप लोग देश के लिए भी सोचो। इस देश में हम रहते हैं, जिस नाव में हम बैठे हैं वो नाव किनारे लगनी चाहिए। तो जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का नुकसान हमारा नुकसान। और कितने बार समझाएं, एक टैक्सी वाला यदि पिए हो तो 4-5 लोगों को खतरा, और बस चलाने वाला पिए हो तो 50-60 को खतरा, और ट्रेन चलाने वाला पिए हो तो 1000-2000 लोगों को खतरा, और देश चलाने वाले नशे में हो। इसलिए किसी नशे में हो, चाहे राजनीति के ही नशे में हो, नशे वालों को नहीं, जो नशा मुक्त हैं उनको देश सौंपना चाहिए।
और यही बात कथा में, जो बेवकूफ है कथाकार बन गए। कुछ श्लोक तैयार कर, जैसे राम लक्ष्मण तैयार होके मंच पे जाते हैं ना फटाफट, कोई रामलीला देखे ना देखे, राम लक्ष्मण संवाद, परशुराम संवाद जरूर देखते हैं लोग, और खटाखट खटाखट। अभी छोटे बच्चे बोलते हैं, एक छोटा कोई कथाकार आ जाए तो स्वामी परमानंद फेल, इतना बच्चा कैसा बोलता है। लो गई हमारी कथा। एक श्लोक है, काव्य न हन्यते शास्त्र। कवि सम्मेलन हो, एक तरफ हमारा प्रवचन, सारी जनता कवि सम्मेलन। काव्य से शास्त्र माना जाता है। काव्य न हन्यते शास्त्रम और काव्यम गीते न हन्यते। देखो भजन होता है, कैसा लगता है। भजन अच्छा है, वो अलग विषय है, पर यही भजन वाली बात ऐसे सुनाए तो कम सुनोगे। काव्यम गीते न हन्यते, काव्य गीत से मारा। और गीतम तो स्त्री, एक जगह लड़कियां नाचने वाली बुला लो, गाने वाले को एक तरफ बिठा दो, सब वहां चले जाएंगे हीरोइन की तरफ। ये दोनों हीरोइन खतरनाक, दोनों नशई है, ठीक है, हीरोइन से सावधान। तो स्त्री विलासेन, गीतम तो स्त्री विलासेन, स्त्री विलासो भूक्षया, भूखमरी आ जाए वो भी गया। इसलिए एक दूसरे के दुश्मन बैठे, हम चिड़िया पाले तो बिल्ली अब पेड़ में चढ़ जाती है, वो बिल्ली भी देखो, बिल्ली ने एक बार, बिल्ली ने शेर को बहुत कुछ सिखाया, तो जब सीख गया सब कुछ तो शेर बिल्ली पे झपटा, बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई। कहते मौसी सब कुछ सिखाया, ये नहीं सिखाया, कहीं सिखा देती तो मैं कहाँ जाती। तो कई लोग हमसे भी कुछ सीख लेते हैं, पर हम कोई ना कोई नया पेंच निकाल देते हैं। ठीक है। अब बाकी चीज आज शाम को ध्यान नहीं कराया, माफ करना। आए तो ध्यान के लिए थे, पर बहक गए। अरे बड़े बड़े बहक जाते हैं, हम भी आज बहके, कोई बात।